हेलो फ्रेंड्स, 20 जून को तो रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई क्लास 10 का। ये अब आप सबको पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी इशू है, जो हमारे सबसे कुछ पीछे छूट गए बच्चों की जो इशू है, मैं उन बच्चों की भी बात करने वाला हूं। और वो बच्चे हैं कंपार्टमेंट वाले बच्चे, वो बच्चे हैं प्राइवेट वाले बच्चे, और वो बच्चे हैं प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले ऐसे बच्चे जिनका पिछली बार एग्ज़ाम किसी कारण से नहीं हो पाया था। तो सवाल है कि क्या उनका रिजल्ट भी 20 जून को आएगा। हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सारे के सारे क्राइटेरिया में इन चीज़ों को मेंशन किया है। तो चलिए बिना समय लिए हुए डायरेक्ट चलते हैं उन क्राइटेरिया पर जिसको सीबीएसई ने बताया है कि कंपार्टमेंट वाले का क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप देख सकते हो, कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट। पहले इस चीज़ को समझ लो कि यदि कोई कैंडिडेट स्कूल के 9-10 के किसी भी असेसमेंट में ऑनलाइन या ऑफलाइन शामिल नहीं हुआ है, तो स्कूल जो है उस बच्चे का ऑनलाइन या ऑफलाइन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करेगा कि हाँ, बच्चे से हमने सवाल पूछा, बच्चों ने ये जवाब दिया, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर स्कूल जो है उनको मैक्सिमम मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में दे सकता है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे इम्प्रूवमेंट की बात अगर करें तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का यही होने वाला है। अगर उनका इस साल तो इम्प्रूवमेंट अभी हो नहीं पाया, क्योंकि किसी का नहीं हो पाया है, तो उनको इम्प्रूवमेंट में जो मार्क्स मिलेगा कुछ इसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो कंपार्ट वाले बच्चे नहीं हैं। इम्प्रूवमेंट और कंपार्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। दूसरी बात है ग्रेस मार्क्स बाय द सीबीएसई, कि सीबीएसई कैसे ग्रेस मार्क्स देगा। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन अपलोडेड थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। सारे स्कूल आपको पता है कि 5 जून तक अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करेंगे, और उसी बेसिस पे स्कूल क्या करने वाला है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताएगा और आपको पास किया जाएगा। देखो, अब कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए खबर है, प्रमोशन वाले बच्चों की खबर है कि अब उनका क्या होने वाला है। मैंने इंप्रूवमेंट वाली बातें बताई, अभी आगे भी है इंप्रूवमेंट वाली बात, लेकिन पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट की। इन केस आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स पॉलिसी बाय द बोर्ड एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए कि 10th के और सारे प्रीवियस पेपर को देख के बच्चे का मार्क्स निकाला भी गया और बच्चे अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या किया जाएगा, ही और सी विल बी प्लेस्ड इन इसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो इस बार उन बच्चों को कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा या इसेंशियल रिपीट में डाल दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक स्कूल के किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, ना तो वो स्कूल के टेलीफोनिक ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम में पास कर पाए हैं, ना ही वो स्कूल के किसी भी असेसमेंट में पास कर पाए हैं। तो उनके लिए भी एक इवैल्यूएशन प्रोसेस दे दिया गया कि वैसे बच्चे जिनका स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा रहा होगा, उनको इस बार भी कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कैसे करवाया जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपको पता है 20 जून को रिजल्ट आ जाएगा, स्कूल विल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन या ऑनलाइन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। स्कूल क्या करेगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर जिसका जैसा परीक्षा जैसा होगा उससे एक एग्जामिनेशन लेगा, आफ्टर असेसमेंट फिर चेक करेगा, एंड द स्कूल विल अपलोड द मार्क्स ऑन द सीबीएसई पोर्टल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप पास करो आप फेल करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको परमिशन दिया गया है क्लास 11th में पढ़ाई करने का। आपको कंपार्टमेंट लगे पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार आपका इम्प्रूवमेंट हो, इस बार आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हो। मित्रों सबसे बड़ा पॉइंट जो प्राइवेट कैंडिडेट और जो सेकेंड चांस कंपार्टमेंट वाला है उनको लिए मैं बता रहा हूं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि फॉर प्राइवेट या पत्राचार एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट अ सेपरेट स्कीम फॉर असेसमेंट विल बी अनाउंस सून। तो किसी के बहकावे में मत जाइएगा, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। सीबीएसई ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि इसके लिए एक स्पेशल असेसमेंट करवाई जाएगी, उसको हम लोग बताएंगे किस बेसिस पे होगा। हमारे स्कूल में इस विषय पे जब डिस्कशन होगा तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सीबीएसई ने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो एकदम अपने आप को नीट एंड क्लीन कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए और आप समझ लीजिए कि कैसे मार्किंग होने वाली है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सपोज कर लो कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अलग है, मार्क्स का जो रेंज है वो अलग है। तो मान लेते हैं कि आपका मार्क्स अगर आता है 60 से
70% के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपको उस बेसिस पे क्या होगा कि सीबीएसई 20% नंबर 10th क्लास का यहाँ से निकालेगा और ये 200 का 20% हो जाएगा 40 नंबर, ठीक है। और इसमें फिर +-2 का क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब 40 + 2 कितना 44 होगा या नहीं तो 38 होगा। तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है आपके मार्क्स के लिए। तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, क्या होगा नहीं होगा। कंपार्टमेंट वाले बच्चे फिर से एक बार फंस गए हैं, लेकिन घबराना नहीं है, मैं पूरी की पूरी जानकारी लेकर फिर से आपके बीच एक बार आऊँगा और पूरा बताऊँगा कि कंपार्टमेंट प्राइवेट और प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले छात्रों के साथ क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।